जिस दिन दिल्ली के लाल किले पर आजादी का तिरंगा झंडा लहराएगा। देखिए जी, ये फिर कैसी बातें करने लगा है। मैं पूछती हूँ, अगर ये शादी कर लेगा तो क्या देश को आजादी नहीं मिलेगी या तिरंगा नहीं लहराएगा? अगर ऐसा होता तो कोई हिंदुस्तानी शादी करता ही नहीं, तेरे पिताजी भी नहीं। बेटे। जी पिताजी। दिल्ली गए थे? जी। क्या फैसला हुआ मीटिंग में? हम आंदोलन और तेज करेंगे। यानी बम फेंकोगे और गोलियां चलाओगे? जी। और गोलियां खाओगे भी? वो तो आप जैसे अहिंसावादियों को भी खानी पड़ती हैं पिताजी। नेताजी का कहना है, मरना है तो दुश्मन को मार के मरो, खून का जवाब खून और गोली का जवाब गोली से दो। जब मैंने होश संभाला तो उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान नया नया बना था, देश नया नया आजाद हुआ था, बहुत असुरक्षा थी उस वक्त। तो मुझे ये लगता था कि मैं शायद एक अनवांटेड चाइल्ड हूं। मेरा क्या कोई मकसद है, मैं क्यों इस प्लेनेट में आया हूं? तो मैं बहुत सोचता था, इट्स वेरी फिलोसॉफिकल एज अ चाइल्ड ऑल्सो। तो मैं उस मिशन को जानना चाहता था, उस वजह से मैं बहुत कोशिश करता था, हर तरह की कोशिश अपनी पहचान बनाने की। तो बहुत हाथ पैर मारे और उस वक्त मुझे मेरा मुझसे परिचय हुआ, यानी मैंने अपने भीतर के कलाकार को पहचाना, एक्टर को। तो मैंने रेडियो के ड्रामों में हिस्सा लेना शुरू किया। आई बिकेम द यंगेस्ट ए ग्रेड रेडियो आर्टिस्ट। देन टेलीविजन आया, टेलीविजन के ड्रामों में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। आई बिकेम अगेन द यंगेस्ट ए ग्रेड टेलीविजन आर्टिस्ट। थिएटर करना शुरू किया। चूंकि मैं बहुत फिलोसफिकल था, मेरी सोच वैसी थी, तो मैंने एमए किया फिलोसफी में। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे एक प्रॉपर चैनल से जाना चाहिए। तो मैं एफटीआई गया, पूना गया, वहां से मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग किया। मैं फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट। बम्बई आया, उस जमाने में बम्बई था, आज मुंबई है। तो मैंने बहुत फिल्मों में काम किया, मैं बहुत तरह की फिल्मों में, एस्थेटिकली साउंड सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, स्वीकार, सज्जोरानी, क्रांति, अशांति, अरमान, सुन सजना, राशिर की फिल्म थी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अपने सर्वाइवल के लिए मैंने ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की। एक पहला कमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया था। एक बहुत बड़े निर्देशक थे केदार शर्मा जी, वो उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने राज कपूर हमें दिए। तो जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया तब मुझे ये समझ में आया कि आई एम ए बेटर ट्रेनर, सो आई विल बेटर ट्रेन। फिर ये हुआ जी कि मैं अकेला ही चला था मंजिले जाने, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। Today we have a team of best of professionals. We work in a state-of-the-art studio, and I'm very, very fortunate because I've trained the best of actors of this country. You can see my track record, and that's my mission in my life, to share my knowledge with actors. सबसे पहले मेरे पास नगमा आई थी, ऑन रिबाउंड। वो एक लंबी कहानी है। खैर, नगमा अरबाज को लेकर आई। अरबाज, सोमी अली, मधु सप्रे। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद तो खैर लंबा सिलसिला है, साजिद खान, अरबाज, और आज इंडस्ट्री के कुछ चंद बड़े सितारे, बड़े अच्छे नाम, जैसे ऋतिक रोशन, अक्षय खन्ना, महिमा चौधरी, करीना कपूर, प्रियंका, जॉन अब्राहम, फरदीन खान, सैफ अली खान। सो इट्स एन एंडलेस लिस्ट। बहुत मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि ऋतिक जब मेरे पास आया था तो ही वाज वेरी लीन एंड वेरी यू नो वेरी अनश्योर, वेरी अनअस्यूमिंग, बट ही आस्क्ड मी राइट क्वेश्चंस। लेकिन एक बार जब उसने एनरोल किया, मैंने ऐसा पैशन नहीं देखा, मैंने ऐसी डेडिकेशन नहीं देखी। एक दिन नहीं आया था क्लास में तो उसने मुझसे पूछा था, सर व्हाट डिड आई मिस आउट? और उसके बाद मैं एक बहुत मजेदार वाकया आपको बताता हूँ कि वो अपना जो कैसेट था, अपना एक सीन हमने किया था, विच इज काइंड ऑफ ए शो केस ऑफ योर हिस्ट्रॉनिक्स, वो घर लेकर गया। माँ ने वो सीन देखा और रो पड़ी। माँ ने वो कैसेट चोरी किया और रात को पापा को दिखाया, एंड ही नेवर बिलीव्ड इन ट्रेनिंग, मिस्टर राकेश रोशन। और आधी रात को उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का जन्म तो खैर बहुत वर्षों पहले हुआ था, बट टुडे अ स्टार इज बॉर्न।
When I decided that this is what I want to do, I want to act in movies, the first thing I did was to join Kishore Namit Kapoor's Acting Institute, and I'm glad I did, because I think that is what really made me understand the art of acting. I mean, I already had understanding of the art because I worked with Dad for about 5 years, but his classes actually make acting fun. You can really start enjoying the art and not just do it because you want to do this and there's no other way out and you have to be good. And he has a way about his class which actually makes it fun. It's like a game, and I think that's how you should see it. Though it's obviously very serious, it's not that it's all just fun and games. You have to be motivated, you have to have that drive. But if you have that, then it's just great, because he is a fabulous teacher. In his own words, actually, what he says is that he doesn't teach acting. He trains actors. It's a very simple statement, but it defines a lot. And that's what he kept telling me, that he can't teach me acting, but he can train me. And training is the tough part, because in training you have to yourself push. You have to understand, you have to receive from the teacher and then train yourself to be better and better and better. And his insights into the little, like when I used to think of something and give an expression, he used to stop me and he used to say, "Cut, are you thinking of this?" I used to say, "Yeah." And he was like, "Well, don't do that. Think of this, because that is the emotion." So at times he used to actually shock me by actually looking into my mind and telling me what I was thinking about. So I used to love that, because I love analyzing thoughts and expressions going along with the thoughts. So his insight into acting is amazing. It's just amazing, and it was great fun working with him. And he's actually a very lovable man. He stands by you. When you're nervous and when you're scared about something, he tells you the right way to go about it. He lets you just purge yourself, relax yourself, and then he sets the right atmosphere. He'll dim the lights. He'll set the right mood, the right sound, and he's got so many tools that have helped me so much, that if I start talking about it, actually I'll just go on and on. But the little things that he teaches you, that might help technically, or help you to construct your thoughts with the lines, they're amazing.